हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर जैसे आपने हमें शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना सिखाया, तो सर आप एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लर्न करना सिखाओ। तो आज की इस वीडियो में ना हम वही सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है और आप एक स्टूडेंट हो, तो आप गलत हो। ये वीडियो जो है ना वो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा ना वो आप अपना लाइफ में लगा लेना, अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपके माइंड में ठीक है कोई भी प्रकार का डाउट, टॉपिक ऐसा ही चल रहा होगा तो नीचे कमेंट करो एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। बच्चों, इस वीडियो का मोटो आपको रट्टा मारना सिखाना नहीं है, बल्कि किस तरीके से हम चीज़ों को स्मार्टली दिमाग में रख सकते हैं वो तरीका सिखाना है। इस वीडियो में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं, जो मैं ग्रेजुएशन में भी यूज़ किया करता था काफ़ी अच्छे तरीके से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर हमें क्वेश्चन आंसर पढ़ के लिखना क्यों ज़रूरी है, हम बिना पढ़े डायरेक्ट भी तो क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं ना। तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर पढ़ना भरना है तो लिखना छलकना। इसका मतलब कि अगर आप एक ग्लास से पानी छलकाना चाहते हो तो उस ग्लास को उतना भरना भी तो पड़ेगा। आपने इतना बड़ा आपके पास ग्लास है, इतना सा ही आपने पानी भरा है और आप ऐसे से हिला रहे हो और सोचोगे ये पानी बाहर निकल जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको उस ग्लास को उतना तो भरना ही पड़ेगा जिससे कि वो हिलाने से बाहर निकल जाए। तो आई मीन कि अगर आप एक क्वालिटी आंसर लिखना चाहते हो तो आपको क्वालिटी क्वेश्चंस के आंसर्स पढ़ने भी पड़ेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर किस तरीके से देना है। तो चलो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को लर्न करते हैं। लर्न करने का मतलब रट्टा मारना नहीं, उसको दिमाग में डालते हैं ताकि लंबे समय तक याद रहे और हम इजीली अपने एग्जाम को भी क्रैक कर पाए। तो चलो चलते हैं आगे। तो मेथड फर्स्ट, ट्रांसलेट द आंसर इन योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट करने तो कह दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करो, सारे के सारे वर्ड्स को ट्रांसलेट करके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जो भी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो, जो फ्रेजेस इंपॉर्टेंट हो, आपको उन वर्ड्स एंड फ्रेजेस को ट्रांसलेट हिंदी में नहीं करना, उसको आपको वैसे ही रखना है ताकि आपका जो सेंटेंस जो है वो स्टैंडर्ड बन सके। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ हूँ, आप ये मत सोचो कि ये कौन से क्लास से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन से बुक से लिया गया है। आपको जस्ट इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझना है कि हमें करना क्या है। तो ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसको मैंने पूरा भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आंसर पढ़ाना नहीं है बल्कि मुझे समझाना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे बोला क्या है कि एक नैरेटर के बारे में बात किया गया है। इंडेवर का मतलब होता है प्रयास, वो अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करता है और वो इस इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपना जो होप है वो उस होप को नहीं खोता है। ठीक है, तो ऐसा क्या था, किस वजह से उसके अंदर ना इतना साहस आ गया, आखिर ऐसा क्या था कि वो इस सिचुएशन को भी झेल पाया, इसी के बारे में मुझे ये आंसर लिखना था। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश में लिख दिया। अब ऐसे आंसर आप 4-5 पढ़ोगे तो आपके दिमाग में कैसे रखेंगे। अब हम लोग उसको देखते हैं कि ट्रांसलेट हमको करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है और ट्रांसलेट करने का तरीका भी देखो बड़ा अजीब है, इंग्लिश हिंदी, तो इसको हम लोग कहते हैं हिंग्लिश। ठीक है, हिंग्लिश। अब ये हिंग्लिश क्या जरा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था मैंने ट्रांसलेट कर दिया। ऑथर के प्लेन में इनफ फ्यूल नहीं था, आप चाहते तो इसको इनफ को पूरा हिंदी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको मना किया ना कि पूरा हिंदी नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको रखने हैं वो आपको रख देना है। वो जानता था कि फ्यूल की स्कार्सिटी के कारण ना तो वो क्लाउड्स के ऊपर से और ना ही उसके चारों ओर से घूमकर जा सकता था। ये आंसर तुरंत आपको ऐसे याद हो जाएगा, भूलोगे ही नहीं कभी। ठीक है, जा सकता था, लेकिन फिर उसने क्लाउड्स के अंदर से प्लेन उड़ाने का रिस्क लेने का डिसाइड किया, क्योंकि वो घर जाना और ब्रेकफास्ट पर अपनी फैमिली को ज्वाइन करना चाहता था। यह शो करता है कि वो एक फैमिली लविंग पर्सन था। तो यहाँ से यहाँ तक आप अगर 2 बार पढ़ लोगे ना, 2 बार आपको यहाँ से यहाँ तक चुटकी में याद हो जाएगा। फिर जब इसको पढ़ोगे ना लगेगा अरे यही तो लिखा हुआ है, ये तो ख़त्म, टाटा बाय बाय ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का वो ध्यान रखना है
कि जब भी आप ऐसे बना रहे हो तो ये सारे सेंटेंसेस को ना ऐसे ही आपको ट्रांसलेट करना है। मैं आपको रिलेटिव बताऊं, ये जो ट्रिक है ना, ये मेथड आप हर एक आंसर में मत लगाना। ये ट्रिक आप उन आंसर में लगाना जो आपको जल्दी याद ही ना हो, ठीक है, जिसको याद करने में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब याद करके बस उसको लिख दो किसी तरीके से। अगर ऐसे कोई आंसर्स हैं तो उसमें ये ट्रिक लगाना। मैं अपने ग्रेजुएशन में ना, ग्रेजुएशन आपको पता ही होगा, आपको कहाँ से पता होगा, आप तो अभी 10-11 में पढ़ते होगे। तो ग्रेजुएशन में क्या होते हैं, कम से कम एक क्वेश्चन के आंसर ना 5-6 पेजेस में लिखने होते हैं, बहुत सारा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो समझ में नहीं आते, उनको हमें किसी तरीके से लर्न करना पड़ता है। तो उस समय मैं ये ट्रिक अपनाता था और यकीन मानो बड़े अच्छे नंबर आए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आंसर आपको हर एक जगह पर नहीं लगाना है। जहाँ पे आपको लगे कि ये आंसर हमको याद ही नहीं हो रहा है तो इसको किस तरीके से याद करें, तो वो आपका ये ट्रिक हो गया, ठीक है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट मेथड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी इफेक्टिव है, जो बहुत सारे बच्चे एंड बहुत सारे टॉपर जो है ना, ये टॉपिक को, इस मेथड को रिकमेंड करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वो टॉपिक क्या है, कि फाइंड आउट कीवर्ड्स व्हाइल यू आर रीडिंग योर आंसर्स, ठीक है। कीवर्ड्स छांटने हैं, फ्रेजेस छांटने, जब अपना आप आंसर क्रिएट कर रहे हो तो उसको आप कैसे करोगे। तो देखो, सबसे पहला लाइन आपका क्या दिया हुआ था, द ऑथर्स प्लेन डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल। तो हमें पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है, इस पूरे सेंटेंस में से जो भी इंपॉर्टेंट हमको लगा, जैसे कि मैंने क्या लिख दिया, हिज प्लेन डिडंट हैव इनफ फ्यूल, खत्म, सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे दूसरा क्या है, कि he knew that because of paucity of fuel he couldn't fly up and over the clouds nor he could fly around them to north and south, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, शॉर्टकट में लिखा। देखो, पॉसिटी का मतलब क्या होता है, स्कार्सिटी। तो पूरे लाइन को हमने क्या किया, शॉर्टकट में लिखा, स्कार्सिटी ऑफ फ्यूल की कमी थी उसके पास, ठीक है। couldn't fly up and over the cloud, वो ना तो ऊपर से जा सकता था ना ही चारों ओर से आता था, nor around them। आगे उसके बाद क्या हुआ कि बट देन ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क टू एंटर हिज प्लेन इन द क्लाउड्स, ठीक है। तो टूक रिस्क पूरा मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या किया, शॉर्टकट में लिखा, क्या लिखा, टूक रिस्क। आगे इंटर द क्लाउड्स, रिस्क लिया, क्लाउड के अंदर घुस गया। ऐसे होते हैं कीवर्ड्स, ऐसे आपको कीवर्ड्स छांटने हैं। नेक्स्ट, बिकॉज ही वांटेड टू गो होम एंड जॉइन हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट, वांटेड टू गो होम एंड जॉइन हिज फैमिली, या फिर जॉइन हिज द ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। आप इसको आप ट्रांसलेट करके लिखो। जब आप आंसर लिख रहे होगे तो आपको इसी को क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बना के लिखोगे, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद दिस शोज दैट ही वॉज अ फैमिली लविंग पर्सन, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ फैमिली लविंग पर्सन। एक के बाद एक क्या, इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हो गया, ये हो गया एक सिस्टम। दिस इज अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक कीवर्ड्स और वट एवर, जो भी है समझ जाओ। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे मैंने आगे लिखा नहीं है पर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिस्की टू इंटर द क्लाउड्स में घुसना है, रिस्की था। ये टूक द रिस्क टू बी विद हिज फैमिली, फिर भी उसने रिस्क लिया अपने फैमिली के साथ होने के लिए। आगे, फैमिली हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस, फैमिली का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। मस्ट गिव अटमोस्ट प्रायोरिटी टू देम, हमें उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। एंड समटाइम्स, कभी कभी, एवरीवन इज अगेंस्ट अस, हर कोई हमारे विरुद्ध चला जाता है, बट फैमिली रिमेन्स विद अस, लेकिन हमारी फैमिली हमेशा हमारे साथ रहती है। तो देखा आपने कैसे मैंने किया, इतना आप लिख दो, फिर आपका आंसर खत्म, टाटा बाय बाय। जस्ट मैं कुछ और बन गया था तो मजाक कर रहा था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने आंसर को खत्म कर देना है, टाटा बाय बाय कर देना है, समझ रहे हो ना। तो ये तरीका होता है कीवर्ड्स छांटने का, अपने आंसर्स को इफेक्टिव तरीके से याद करने का, लर्न करने का, ठीक है। थर्ड मेथड है बच्चों, रीड लाइक अ टीचर, टीच योरसेल्फ एंड रिकॉर्ड इट। मेरा तो 12th साइंस स्ट्रीम से था, तो मैंने इस मेथड का यूज़ ज़्यादा अपने 12th तक नहीं किया, ग्रेजुएशन में आके बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। पर अगर आप इसको अभी से ही अप्लाई करने स्टार्ट कर दोगे ना, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। तो बस आपको करना क्या है कि जब आप अपने आंसर्स को पढ़ रहे हो, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, अपने आप को समझाना है, लेकिन जब आप समझा रहे होगे तो वहाँ पे आप रिकॉर्डर ऑन कर देना फ़ोन का और उसको रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है ना। अब आप बोल रहे होगे सर ऐसा क्यों करें, तो उसके पीछे का रीज़न भी सुन लो। अब क्या होता है बच्चों कि एक चीज़ तो अपने माइंड में रख लेना कि जब भी आप कोई चीज़ को पढ़ते हो तब उसका 10% ही आपके दिमाग में रहता है। जब आप कोई चीज़ को सुनते हो तो उसका 20% आपके दिमाग में रहता है। जब आप कोई चीज़ को देखते हो ना, तो जो भी आप देखोगे उसका 30% आपके दिमाग में रहने वाला है। लेकिन जब आप कोई चीज़ को देखकर सुनोगे या फिर सुनते हुए देखोगे
तो करीब करीब 50% आपका दिमाग उसको पकड़ लेता है। जब कोई चीज़ को आप पढ़ोगे और पढ़ने के बाद उस चीज़ को अपने ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो तो 70% आपका माइंड जो है ना उस चीज़ को पकड़ के रखता है। और जब कोई इंसिडेंट को, कोई भी टॉपिक को अपने रियल लाइफ से या खुद से आपने कनेक्ट कर दिया, तब वो 80% तक आपका माइंड उस चीज़ को पकड़ के रखता है। एंड लास्ट कि जब आप किसी को पढ़ा देते हो, सिखा देते हो, तो लगभग 95% अब वो टॉपिक आपके दिमाग में रह जाता है। तो बच्चों अब समझे कि टीचर्स बिना बुक के भी इतने अच्छे से कैसे पढ़ा देते हैं, उनके दिमाग में कैसे रह जाता है। फिर आप सोचते होगे कि सर इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हैं, मैम इतनी अच्छी कैसे पढ़ा लेती है। तो बस यही फंडा है कि वो जब पढ़ाते हैं तो वो ये सोच कर पढ़ाते हैं कि मुझे किसी और को पढ़ाना है, और उनके दिमाग में वो चीज़ रह जाता है। तो पढ़ो और पढ़ाओ। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि सर हम पढ़ाएं किसे, हम तो खुद पढ़ने वाले हैं, पढ़ाएं किसे। तो तब ये थर्ड मेथड आपके बहुत काम आने वाला है। खुद को पढ़ाओ, खुद को आगे बढ़ाओ। सिंपल सी बात, कंपीट करना है तो अपने आप से करो, किसी और से नहीं। किसी और से कंपटीशन कभी मत करना, आप हमेशा पीछे रह जाओगे। तो बच्चों ये चीज़ का आप अच्छे से ध्यान में रखना। तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ। शुरू में हमने क्या देखा, मेथड नंबर फर्स्ट में हमने देखा कि हमें अपने आंसर को ट्रांसलेट करना है हिंदी में, ठीक है, या फिर आप जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी कर दो, लेकिन ध्यान रखना कि सारे वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना। इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस को वैसे ही रखना है ताकि वो आपके दिमाग में रहे और वो स्किप ना कर जाए, आप अपने आंसर में उन वर्ड्स एंड फ्रेजेस को डाल सको। टिप नंबर सेकंड में हमने क्या देखा, कीवर्ड्स छांटना है, ठीक है। पूरे सेंटेंस को जब आप पढ़ रहे हो उसमें से इंपॉर्टेंट क्या आपके कीवर्ड्स हैं वो आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप एक 11 के स्टूडेंट हो, 12 के स्टूडेंट हो, तो आपका नोट मेकिंग टाइप का एक टॉपिक आएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो वो भी चीज़ मैं आपको जरूर क्लियर करवा दूंगा। अगर आपको सच में उसकी वीडियो जल्दी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं ला कर दूंगा, ठीक है। एंड मेथड नंबर थर्ड हमने क्या देखा कि हम जब कुछ पढ़ रहे हो तो उसको इस तरीके से पढ़ना हो मानो कोई टीचर पढ़ रहा है, मुझे किसी और को पढ़ाना है। पढ़ाना भी है किसको, अपने आप को। तो रिकॉर्डिंग करना है, उसको पढ़ाना है, और जब मौका मिले रिवीजन का तब उसको बैठ के सुनेंगे, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये सारे टिप्स अच्छे लगे हों। मैंने जो बताया आप उसको ज़रूर फॉलो करोगे। तो आगे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको करना क्या है पता है ना, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और ऐसे ही अपना प्यार, लाइक्स वगैरह बरसाते रहो और मेरे इस मेहनत को भी सक्सेसफुल बनाओ, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। हाँ, लेकिन तब तक के लिए ज़रूर नीचे कमेंट करो कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको क्या चाहिए। एक एक की मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए वो क्वालिटी वीडियोस क्रिएट कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग, बी स्मार्ट।